नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वाई जेड मैथ। और आज हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की क्लास। ठीक है, तो हमारा एक वन डे डोज है कि एक दिन में एक चैप्टर आपका रिवीजन कर देना और उसके जो बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता देना। ठीक है, तो आज हम करने वाले क्या है, एक एलसीएम और एचसीएफ। तो मैं पहले बता दूं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो देखो भाई, पहले एचसीएफ देखो क्या होता है और फिर एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर समझो क्या होते हैं, जैसे मान लो 12 और क्या मान लो 18। ठीक है, अब इसे मैं लिख सकता हूँ 12 और 18 क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 3 6 दूनी 12 ऐसे लिख सकता हूं। अब इसे क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 3 गुणा 2 3 6। अब 6 लिख सकता हूं, नहीं 6 नहीं, एक सेकंड रुको भाई। अब इसे कॉमन 2 3 6 नहीं 3 3 36 18 ऐसे लिख सकता हूं। देखो कॉमन करने का इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 के हमने क्या बना लिया, फैक्टर बना लिए। फैक्टर समझो क्या होते हैं यार, और मल्टीपल क्या होते हैं, इसमें ही आपको ध्यान देना। देखो एलसीएम कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर समझ में आया, 2 3 6 दूनी 12। इसे 2 को पहले भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 36 18। अब इसमें देखो दोनों में जो सा नंबर सेम है, कौन सा नंबर सेम है इसमें, एक तो 2 है, 2 इसमें भी दिखाई दे रहा, 3 इसमें भी दिखाई दे रहा, 3 इसमें भी दिखाई दे रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा फैक्टर, 2 गुणा 3, तो 2 3 6। तो 12 और 18 का जो 12 और 18 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना है, 6। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें कौन से फैक्टर कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी दिखाई दे रहा, 3 इसमें 3 इसमें भी दिखाई दे रहा। आप कहोगे कि 2 इसमें भी एक और दिखाई दे रहा, नहीं इसमें तो नहीं है, नहीं चलने वाले, इसमें एक ही 2 है, इसमें 2 2 है, इसमें 2 3 है। तो जो नंबर इसमें है दोनों में सेम, तो वही क्या होगा, वही आपको गुना करनी है। तो आपको समझ में एचसीएफ क्या होता है। तो 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, 2 गुणा 3 बराबर 6। ये बिल्कुल बेसिक से है। अब इसका देख लो, इसी संख्या का एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम यहां लिख रहा मैं। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहां फैक्टर यहां मल्टीपल। अब देखो 12 और 18 ले लिया हमने, अब मैं क्या लिखूं मतलब मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब क्या हो, गुणन। ठीक है, अब 12 का और 18 का कोई दो नंबर ऐसा देखो, अब मैं 12 का पढ़ा पढ़ूंगा, मैं टेबल पढ़ूंगा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48। यहां तक पढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आगे तक पढ़ना चाहो तो आगे तक भी पढ़ लेना। अब 18 का पढ़ो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 ते 54, 18 चौक 72। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। जो नंबर इसका मल्टीपल में सेम है वही नंबर क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसमें देखो 12 18 में कौन सा सेम है, 12 इसमें 18 इसमें, ये तो दोनों हो नहीं सकती। 24 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 36 इसमें है, 36 ही इसमें है, तो क्या होगा 24 और 36, 36 क्या मतलब इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा आपको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, अब ये क्या होगा कि आगे भी जाकर कोई नंबर सेम आ सकता है, पर नहीं कह रहा कि लीस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे कम होगा, ठीक है, नहीं वही क्या होगा, एलसीएम होगा इन दोनों का। यानी भाई आगे जाएगा कुछ और भी मिल सके। देखो 12 चिक तो 72 भी हो, देखो 12 चौक 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 चिक 72 होता है नहीं, हो तो इसमें 72 इसमें भी है, 72 इसमें नहीं। जो नंबर पहले में ही आ जाएगा उसे ही क्या कर लेंगे, एलसीएम होगा वही, मतलब एलसीएम मान लेंगे, एलसीएम होगा। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 36, और 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, 6। समझ में आई नहीं, इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर समझ में आई, इस तरह करना, गुणनखंड करना उसका। ठीक है, मल्टीपल होता है एक तरह का
टेबल पढ़ना। जैसे मैंने पढ़ा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, तो इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आई नहीं? एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। अब देखो, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आए, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में समझ में आए। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो बिल्कुल शांत दिमाग से ही पढ़ना है, शांत है, खेल की तरह। बाकी सवाल मैं करवा दूंगा। जो भी इसमें एलसीएम और एचसीएफ के जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है, जो जिसमें जो एग्जाम में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वही आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे इस क्लास में। इससे बाहर एलसीएम का और एचसीएफ का क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। ये कर लियो, नॉर्मल आपको एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। और जो 2-4 क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है। मैंने क्या बताया? लीस्ट मतलब कम। तो दोनों में कौन सा कम है? 2 की पावर 2। तो एलसीएम लिख लो यहां और 2 की पावर यहां लिख लो। ठीक है, 2 की पावर 2, कौन सी पावर कम है? 2 गुणा, क्योंकि एक और नंबर है इसमें, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5। इसमें कौन सा लेना पड़ेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट लेना हमें, 3 की पावर 4। तो जो इस नंबर का जो यह दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है दोनों, इसकी एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4। समझ में आया इस क्वेश्चन को आपको? देखो, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें लीस्ट मतलब कम, समझ में नहीं? कम। तो इसमें कौन सी कम है? पावर 2 की पावर 2। 2 की पावर 3 क्यों लिया? क्योंकि उसने कह रखा कि एलसीएम ज्ञात करना। 3 की पावर 4 इसमें, 3 की पावर 5 इसमें, तो कौन सा लेना पड़ेगा हमें? 3 की पावर 4। गुणा से लेके रहा, क्योंकि गुणा में दोनों दे रखा। समझ में नहीं? इसे आप खोल के, मतलब इसे आपको एक्सपेंड करके भी आपको क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पर कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन भूल जाओ, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आपको कर देना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, वो देखो क्या होगा। 4/15 तथा 16/25 का एचसीएफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना? एचसीएफ। अब ये नहीं कि ऐसा कर देना, आपने देखना क्या करना। जो एचसीएफ पूछ जाए, कोई भी यदि भिन्न में दे रखो हो, क्या दे रखो? भिन्न में आंसर दे रखो हो, जैसे इस तरह का आपको इस तरह का फंक्शन दे रखा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो ऊपरला अंश, जिसे कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे को डिनोमिनेटर, हिंदी में हर। और क्या रहा कि एचसीएफ ज्ञात करो, एचसीएफ, और यहां लिख दूं मैं एलसीएम। तो देखो, यदि एचसीएफ कह रहा, तो जो अंश है दोनों भिन्नों में, चाहे 2 से ज्यादा हो भिन्न, ठीक है नहीं, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो हमें ऊपरले वाला का तो क्या ज्ञात करना? एचसीएफ, और निचले वाले का एलसीएम। एचएल लिख दिया। यदि एलसीएम पूछ रहा भिन्नों में ही, देखो वाला क्वेश्चन है, तो एलसीएम पूछ रहा, तो पहले वाले में ऊपरले वाले का मतलब अंश का एलसीएम और निचले वाले का एचसीएम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखो और इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो 4/15 और 16/25, इसका हमें ज्ञात करना एचसीएफ। क्या ज्ञात करना? एचसीएफ। ठीक है, तो मैंने एचसीएफ बता रखा कि जो एचसीएफ ज्ञात करना, भिन्नों में क्वेश्चन है, भिन्नों में यदि क्वेश्चन हो तो क्या करना पड़ेगा? ऊपरले वाले का एचसीएफ, ऊपरले मतलब दोनों का, और निचले वालों का एलसीएम। ठीक है, तो 4 और 16 है। मैंने कहा कि जो भी इसमें क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ, इसमें कौन सा कॉमन सबसे हाईएस्ट कौन सा आ सकता है? दोनों में देखो, 2 ले लो, 2 दूनी 4, 2 8 16, तो 2 एक बार और ले जा सकता है। मतलब इसके कितने फैक्टर बनेंगे? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4 ऊपरली तरफ का, और हर रो का एलसीएम क्या होगा? यहाँ 15 है, 25 है, बताओ क्या एलसीएम होगा? यदि मैं इसमें 5 कॉमन ले लूँ, 5 छोड़ दो, तो एलसीएम लेना। देखो एलसीएम जैसे मैंने सिखा रखा, 5 दे 15, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 15 5 75। तो इसका जो एलसीएम आएगा नीचे का वो 75 आएगा।
तो जो इसका आंसर हो जाएगा 4/15 और 16/25 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो उसका एचसीएफ होगा 4/75। ठीक है, हमें क्या करना है, यदि भिन्नों में यदि क्वेश्चन दे रखा और एचसीएफ पूछ रखा या एलसीएम पूछ रखा, तो जो पूछ रखा वो तो परले वाले का निकालना, और जो नहीं पूछ रखा वो निचले वाले का। जैसे मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन इसमें एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ वाला एचसीएफ कहीं का निकालना, अंश का। यदि एलसीएम पूछ रखा तो अंश को क्या निकालना, एलसीएम। ठीक है, समझ में आई इस क्वेश्चन को? एक बार नोट कर लो, देख लो। एक और क्वेश्चन मैं ऐसे करवाऊंगा, फिर देख लो। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, अंशों का और हरों का कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, कि यदि अंश कह दे, अंश का क्या ज्ञात करना हमें, वो मतलब एचसीएफ कहते हैं तो अंश का एचसीएफ ज्ञात करना। यदि एलसीएम कहते हैं तो जो न्यूमरेटर है, मतलब न्यूमरेटर वाला ऊपर वाला, ऊपर नीचे से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि ऊपर का एचसीएफ कहते हैं तो ऊपर का एचसीएफ, यदि एलसीएम कहते हैं ऊपर का एलसीएम। यदि हर का कहते हैं तो हर कहते हैं, हर का क्या निकालना पड़ेगा, यदि एचसीएफ कहते हैं तो एलसीएम, एलसीएम कहते हैं तो एचसीएफ, मतलब उल्टा। समझ में आई? इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब एलसीएम एलसीएफ मैंने निकालना आपको बताया था कैसे निकालना, दोनों तीन, बाकी हम क्वेश्चन से करेंगे। जो इसमें और ज्यादा एलसीएम एचसीएफ निकलेगा वो निकलेगा आपके प्रैक्टिस से, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जैसे मैंने शुरू में दिखाया था। एक क्या एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लो, कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा 2/3, 3/5 और 9/7, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करना, तो मैंने बता रखा जो भी चीज पूछ रखी वो ऊपरले वालों का ही निकलेगा, मतलब अंशों का। ठीक है, अब 2, 3, 9 का एलसीएम क्या होगा बता दो। 2 3 6, 6 3 18, ऊपर लो का एलसीएम, हरों का अंशों का एलसीएम क्या होगा 18। चैन निकाल कर देख लो आप। और हर का एचसीएफ क्या होगा इसमें, देखो अब हर का एचसीएफ क्या होगा इसमें, सबसे कॉमन क्या है बताओ। इसमें कोई ये नंबर ऐसे है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जिस नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ होता है 1। तो नीचे का क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, समझ में नहीं कैसे ज्ञात करा मैंने, कैसे फाइंड करा। जो बुझ रखा वो तो ऊपर लो का निकाल लो, जो नहीं बुझ रखा वो नीचे का निकाल लो। ठीक है, अब एलसीएम बुझ रखा 2 3 9 का एलसीएम क्या होता है 18। 3 5 7 का एचसीएफ क्या होता है 1, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन चीज नहीं है, सिर्फ एक ही है जो एक, मतलब 1 क्या होगा इनका कॉमन होगा। तो क्या होगा, हर का 1 अंश का 18। ठीक है भाई, तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आएगी। आपको कहीं भी मतलब कहीं भी वो कंफ्यूज लगे तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना वीडियो आराम से, क्योंकि एक ही दिन में पूरा चैप्टर खत्म करवाना है। तो थोड़ा स्पीड थोड़ी सी मुश्किल से लगता है मुझे, ज्यादा हो सकती है वरना कुछ नहीं। ठीक है, एक नॉर्मल क्वेश्चन थे, ये भिन्न वाले क्वेश्चन जैसे जीडी हुई एमटीएस में पूछ लेता है कहीं, मतलब कुछ हर वैसे तो एग्जाम में पूछ लेता है, पर नॉर्मल क्वेश्चन है। बस ये याद रखना, जो भी चीज पूछ रहा वो तो ऊपर लेगी, जो नहीं पूछ रहा वो नीचे लेगी। बस इतनी से कॉन्सेप्ट याद रखो। ये आपको पता लग गया। इसमें पावर वाले कैसे क्वेश्चन करते हैं, सबसे पावर लिख लो, जैसे ये मैंने अभी करवाया था पहले वाला, देख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के हम तो और चलेंगे और देखिए क्वेश्चन, जैसे कुछ थोड़े से लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं इसमें एलसीएम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें देखेंगे। तो देखो भाई चलो देखिए नेक्स्ट टाइप देखिएगा क्वेश्चन का। कह रहा कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 225 और 5 है। ये तो एलसीएम है और ये एचसीएफ है, तथा उनमें से एक संख्या 25 है तथा तो मतलब एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, समझ में आया नहीं क्वेश्चन। उन्होंने एलसीएम दे रखा और एचसीएफ दे रखा, एक संख्या दे रखी और दूसरी संख्या ज्ञात करना कह रहा। अब देखो कि एक फॉर्मूला होता है, यदि कोई दो संख्या है या मान लो दो संख्या, ठीक है, उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। ये फॉर्मूला याद रखो एक बार।
समझ में क्या कह रहा क्वेश्चन? यदि कोई दो संख्या है उनका दोनों का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है, बेहतरीन सा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, उनने एक तो हमें संख्या दे रखी और एक क्या कह रहा, दूसरी पूछ रहा। यदि पहली संख्या 25 है और दूसरी पूछ रहा तो n मान लो से, ये भी फिलहाल के लिए कोई नंबर पूछ रहा। अब पहली संख्या तो 25 होगी और मैंने कहा कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो एलसीएम कितना है 225, एचसीएफ कितना है 5। अब 25 से काट लो, 25 नहीं मां 225, एन बराबर 9 पंजे 45। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है 45, ठीक है। समझ में नहीं? ये फॉर्मूला याद रखो और सीधा सिंपल सा क्वेश्चन करो। जो चीज क्या रखी है उसे रखते चले जाओ और जो पूछ रखी उसे फाइंड कर दो। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा कि दो संख्याओं का गुणनफल उसी फॉर्मूला बेस है, याद रख लो। इतना है कितना 45,360। यदि उनका एचसीएफ 36 है तो एलसीएम ज्ञात करना इसमें, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा, इन दोनों चीजों की वैल्यू दे रखी। अब हमें इसकी गुणा नहीं करनी क्योंकि उन्होंने कहा कि इन दोनों संख्याओं को गुणनफल मतलब प्रोडक्ट कितना है 4560, यहां लिख लो 45,360। एलसीएम उसने पूछ रखा तो एलसीएम यहां, एलसीएम मतलब एल और एचसीएफ उसने दे रखा, ठीक है। एल बराबर 45,360 बटे 36 हो जाएगा। अब कर इसे डिवाइड कर दो, 45,360 को 36 से डिवाइड कर दो। करो भाई एक बार, 36 ही कम 36 बचे कितने 9 3 93, 36 दूनी 72, बचे कितने 8 18 3 15 और एक जीरो मतलब 150 बचेगे 4 नहीं, 36 दूनी 72, 93 बचे थे 72 18 3 21 बचे, 21 210 तो 3 6 18। एक सेकंड वैसे थोड़ा सा नॉर्मली काट लो, अभी 9 तक काट लो, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 0 9 चौक 36, ठीक है। अब 4 दूनी 4 एकम 4 बचे 4 दूनी 8, 4 6 24, तो ये हो जाएगा 1260। तो उनमें यदि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 45,360 है और उनका एचसीएफ 36 है तो उनका एलसीएम 1260 होगा। समझ में आई? अब इस तरह वो कुछ भी पूछ सकता है। मैंने एक चीज बता दी कि नंबर कैसे फाइंड करते हैं। इन दोनों इस फॉर्मूले को याद रखो, दोनों का प्रोडक्ट उनका एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। मैंने प्रोडक्ट दे रखा है इसमें 45,360 रख दिया, एलसीएम उसने पूछ रखा और 36 उसका एचसीएफ है। तो जब मैंने फॉर्मूले रखा थोड़ी सी कैलकुलेशन करी तो एलसीएम आ गया 1260। इस फॉर्मूले को याद रखकर क्वेश्चन धड़ाधड़ हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है क्या, एक अनुपात का क्वेश्चन है, फिर छोटी सी घंटी वाला और फिर क्या होगा एक दो क्वेश्चन और हो गया, फिर आपका समाप्त हो जाएगी क्लास। छोटी सी क्लास है, इससे क्या हो जाएगा, छोटी सी क्लास है एलसीएम और एचसीएफ की, जिससे कि आपको जो डिवीजन है वो पूरा हो जाएगा। और जो भी एग्जाम में आ रहे क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ। यदि कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो क्या होता है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, कह रहा कि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 11 है, यदि उनका एचसीएफ 12 है तो वह संख्या क्या है। देखो तो कोई दो संख्या है, उनका क्या देखा, अनुपात देखा, रेशो दे रखा और क्या पूछ रहा, उन संख्याओं का वह संख्या पूछ रहा। और हमें एक चीज और गिवन है जो हमारी इंपॉर्टेंट है, क्या है वो एचसीएफ, ठीक है भाई, क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मान लो वह संख्या 5x और 11x है, कौन सा नंबर है, या फर्स्ट नंबर मान लो या सेकंड मान लो। यदि मैं इसका एचसीएफ लूं फिलहाल के टाइम पे तो एचसीएफ क्या होगा, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x इसमें x इसमें, और x की संख्या क्या दे रखी है हमें, एचसीएफ क्या दे रखा 12, ठीक है नहीं।
अब जब 12 दे रखा है तो जहां भी एक्स दिखाई दे वहां आपको 12 की गुणा कर देंगे। तो 5 फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 12 गुणा 5, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 11 गुणा 12। समझ में आई नहीं? देखो फर्स्ट संख्या क्या होगा एक्स, क्योंकि कोई भी अनुपात अनुपात वही तो होता है 5x और 11x। बस कोई संख्या को अनुपात दे रखा तो एक्स संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी 5x और 11x। यदि मैं इन दोनों संख्याओं का फिलहाल के टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे यदि क्या लू एचसीएफ लू तो वह एचसीएफ होगा x, और x बराबर हमें 12 दे रखा है। तो मैं जहां भी x दिखाई देगा वहां क्या कर दूंगा 12 की गुणा कर दूंगा। तो पहले नंबर क्या आ जाएगा 60, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 12 कम 12, 12 कम 12 और एक 13। तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 132, पहला नंबर क्या आ जाएगा 60। समझ में आई नहीं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर है अनुपात देखकर नंबर बना ले 5x और 11x। एचसीएफ क्या होगा यदि मैं अपना थोड़ा सा माइंड लगाऊं x होगा, पर x की वैल्यू हमें 12 दे रखी है। बस मैं x में क्या नाम कंफ्यूज मत हो ना, मैंने वैसे रख दिया ही। आपको क्या करना है सीधा एचसीएफ की इसमें गुणा कर देनी है। भाई मैंने आपको समझाने खातिर तो करा, आपको तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा देखना कि एचसीएफ है 12 पंजे 60 और 12 और 11 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 132। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल क्या चलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे करेंगे हम ऑप्शन से ही। कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष फल दे। अब ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में दिखाई देगा, कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो इसलिए आपको सारे एग्जाम में, जो यदि आप स्मार्ट अप्रोच लगाओगे तो सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, यदि नॉर्मल लगाओगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो यदि मैं अगर टाइम टेकिंग क्वेश्चन से मतलब टाइम से ही करवाना चाहता हूँ एक्सपेंड तरीके से, तो पहले हम क्या करेंगे 12, 15 और 20 और 54 का एलसीएम लेंगे। क्योंकि क्या कह रहा हो, अब हमें कैसे पता लगा कि एलसीएम लेना, वह कह रहा है कि छोटी से छोटी लीस्ट नंबर, क्या कह रहा है कि लीस्ट नंबर। समझ में आई? यहां से पता लगा कि हमें एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम 12, 15 और 20 और 54 का एलसीएम क्या होगा, बताओ क्या होगा? इसका एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो क्या नाम क्या होगा, या तो इन ऑप्शनों में बताओगी या कोई भी नंबर आ सकता है, जिससे क्या होगा जब इसे काटेंगे तो पूरी तरह कट जाएगी, उसमें 4 क्या करते हैं इसमें जोड़ देंगे। यदि हम एक्सपेंड तरीका करें तो इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे, जो भी एलसीएम होगा उसमें 4 प्लस कर देंगे। अब कुछ तरीकों में क्या होता है कि वो एलसीएम नहीं ऑप्शन में नहीं मैच करता, तो उसमें एक बार 1, 2 की गुणा करके 3 की गुणा करके वो नंबर बना दो, फिर 4 उसमें जोड़ दो, क्योंकि शेष बच रहा तो क्या होगा 4 जोड़ेगा इसमें, पर हम इसे ऑप्शन से करेंगे। अब देखो पहले सब तो क्या होता है एलसीएम होता है सबसे छोटा संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही इसमें 450। अब इसे देखो 12 से कट जाएगी, 12 से बिल्कुल नहीं कटेगी, कट जाएगी 12 से कट जाएगी भाई, 12 36 बचे 9, 12 5 60, 12 72, 12 7 84, 12 8 96 नहीं कटेगी, कटने की नहीं 12 से 450, क्योंकि 12 से नहीं कटी। अब चाहिए तीनों से कट जाओ पर एक नंबर से नहीं कटी, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हुआ। ठीक है, एक अप्रोच। अब दूसरा देखो, अब देखो 12 से कट जाएगी, 12 12 12 36 9, 12 12 7 84, 12 8 98, 12 96, तो होने का नहीं, अभी नहीं कटने की। अब इसे देख लो, अब देखो 54 तो या तो कट जाएगी 540 है, 20 से कट जाएगी, हाँ 20 से भी कट जाएगी भाई, 15 से कट जाएगी, 15 से 45, 9 बच गया, 15 6 90, हाँ कट जाएगी। 12 से देखो 12 चौक 48, 6 12 5 60, यह भी कट जाएगी। तो जो भी नंबर आया अभी नहीं कटने की, तो 12 से नहीं कटने की, 12 12 36, 12 चौक 48 बचे 6 64 नहीं कटता 12 से, तो यह भी नहीं होगी। तो हमें लास्ट नंबर क्या होगा 540 क्या होगा इसका आंसर। अब एक बार देख लो कि मैंने क्या बताया सिंपल सी तरीके से। अच्छा, तो इन नंबरों का जो एलसीएम लेकर उसमें 4 जोड़ दो, जो शेष बच रहा। एक तो अप्रोच हुआ है जिसे थोड़ा टाइम टेकिंग लगा, चाहे दूसरी अप्रोच है ऑप्शन है। इसे देख लो कि जो सा नंबर नहीं कट रहा उसे काटते चले जाओ भाई, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है। अब देखो एक नंबर दिखाई देगा आपको, यह संख्या 540 नहीं होगी, ठीक है 540 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी अब बताऊंगा क्यों नहीं होगी। आदमी इसमें कंफ्यूज होगा, यही टिक लगाया होगा, क्योंकि देखो उसने कह रहा कि वह संख्या क्या होगी। अब देखो यह कट जाएगा 540 कट जाएगा ना इन सारे नंबर से। अब एलसीएम तो ये होगा, बाद में क्या करना हमें 4 इसमें जोड़ना, तो 540 तो कट जाएगी। अब देखो अब वह संख्या यह होगी,
यदि संख्या यह मान ली, मैंने कहा कि 540 है संख्या, एलसीएम मान लिया, वो कह रहा एलसीएम ने संख्या मान ली 540 है। अब यदि नंबर मैंने 540 मान लिया, 540 थोड़ी होगा। अब यदि क्योंकि 4 शेष भी बच रहा, अब यदि 536 पूरा 536 कटना 4 नंबर होते हैं, पर 536 नहीं कटने का, तो 540 कटेगा और उसमें 4 जुड़ेगा क्योंकि 4 शेष बच रहा, तो संख्या होगी या। ठीक है, समझ में आई नहीं? अब कह दो कि या क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये 54 से कटने की नहीं, या क्यों नहीं है, यह भी नहीं कटने की। तो समझ में आई नहीं? तो हमें इसमें तो जो ऑप्शन दे रहा है उसमें जो भी शेष है उसे थोड़ा सा घटा के और देखना कि नंबरों से कट रहा नहीं कट रहा, जो पूर्ण से कट रहा वही संख्या क्या, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा, तो इस तरीका हुआ है ऑप्शन से, जिसको टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है। यदि किसी को एक्सपेंड तरीके से करना तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले निकाल एलसीएम, फिर इसमें 4 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको दोनों अप्रोच समझ में आई? ये वाला अनुपात वाला और ये शेष वाला, ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में करवाया था, वहां देख लो जाके। यदि नहीं समझ में आए तो वहां से मैंने एक्सपेंड तरीके से करवा रखा, मतलब आपको बिल्कुल सही तरह से क्लियरली बता रखा। यहाँ मैंने ऑप्शन से करवा दिया। 540 यूं नहीं लगाया, कोई सोच समझ में नहीं आ रहा 540 क्यों नहीं लगाया। 540 तो उसका ऑप्शन है, वो क्या नाम एलसीएम है, पर वो 4 शेष भी तो बता रहा कि इन नंबरों से यह पूर्णतः कट जाएगा 540, पर कह रहा कि 4 शेष बचाना था, इसलिए मैंने 544 लगाया, क्योंकि 540 तो पूरी तरह कट जाएगा और 4 उसमें जुड़ जाएगा, तो 544 आ जाएगा आंसर। तो आप थोड़ी जल्दबाजी में ये क्वेश्चन न लगाइए, क्वेश्चन है वो ऑप्शन मत लगाइए, ऑप्शन है 544। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के चलते हैं और जल्द ही हमारी क्लास क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, 1 मिनट के देखिए क्या कह रहा कि एक नेक्स्ट टाइप आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है। एलसीएम का ही पार्ट है। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल के टीन है। एक व्यापारी है कोई, उसके पास 3 प्रकार के क्या है, टीन के बर्तन है। ठीक है, जिनकी मात्रा क्रम से 435, जिनकी कैपेसिटी है उन तेल में घालने की 435, 493, 551 लीटर। समझ में आए नहीं? कोई व्यापारी के पास 3 बर्तन है बड़े बड़े, उसमें क्या है 435, 493, 551 लीटर में है। भरने के लिए लो लिए क्रम से एक ही माप के कितने बर्तन की आवश्यकता और बर्तन चाहिए। ठीक है, कोई व्यापारी है भाई, उससे मान लो कि बड़े बड़े क्या है तेल की टीन है, उसकी मात्रा इन्होंने दे रखी। कह रहा कि एक ही माप का कोई बर्तन जिसमें कोई जैसे मानने के बाद कोई 1 लीटर का बर्तन है, जैसे आपने देखा हो सब व्यापारी के पास क्या होता है 1 के लीटर के 2 लीटर के, मान लो 1 kg के 1 लीटर के बर्तन है 1 लीटर का, जिसमें 1 लीटर है रहा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है क्या है कि 1 लीटर वो आ रहा तेल, 1 लीटर है ना। एक सेकंड रुक जाओ भाई। ठीक है, एक प्रकार का तेल है तो 1 लीटर, जैसे मैंने देखा आपने 1 लीटर का क्या रखते हैं वो बर्तन बना घालने के लिए, जिस तरह से अंदाजा हो जाए। तो कोई ऐसा बर्तन देना हमें जिसकी माप सेम हो, सेम मतलब सेम हो। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में करना होता है जो भी नंबर दिए गए है, जैसे 435, सबसे पहले हमारा काम है 435, 493। अब आपको मतलब क्या करना है इसमें 551। ऐसे क्वेश्चन देखते हो हमें निकालना होता है एचसीएफ। क्या निकालना होता है एचसीएफ। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी के भरने के लिए क्रम से एक ही माप के कितने बर्तन लगे, मतलब जो हाईएस्ट क्वांटिटी के बर्तन चाहेगा, मतलब हाईएस्ट क्वांटिटी का बर्तन चाहेगा, मतलब वो पूछ रहा कि उनका एचसीएफ पूछना चाह रहा। ठीक है, पहले तो उनका एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ ज्ञात करना एक नया मेथड एचसीएफ ज्ञात करने का, दोनों को क्या करो डिफरेंस लो, अंतर। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 58, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 58। अब आप कह दोगे दोनों में कॉमन एक ही आ रहा, क्या पता ये हाईएस्ट हो, पर नहीं, हम इसे लिख सकते 2 गुणा 29 लिख सकते हैं, 2 गुणा 29। अब जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है 29, मतलब इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 29। एचसीएफ तो हमने ज्ञात करना, पर अब हमारा क्वेश्चन आगे शुरू होता है, कह रहा कि एक ही माप के, माप तो हमने निकाल ली, उसकी माप होगी 29 लीटर। ठीक है, कितने बर्तन की जरूरत होगी। अब बर्तन कह रहा है बर्तन, तो हमें क्या करना होगा अलग अलग तीनों नंबर को डिवाइड करना होगा किससे एचसीएफ से। तो 435 बटे
29 493 बटे 29 551 बटे 29। क्योंकि बर्तन हमें ज्ञात करने कितने बर्तन लगेंगे, एक ही माप का, एक ही बार नाम माप का होना चाहिए। अब कह दो भाई कोई मान लो अब ये मार्कर है, इसमें अलग अलग 2 मार्कर है, रुको एक से 2 मार्कर, एक मार्कर कहाँ है भाई, जैसे 2 मार्कर है, इसमें दोनों सेम इंक है, सेम इंक है। अब जैसे मैं जिस तरह इंक भर रहा, 2 डब्बी है मेरे पास, एक छोटी है एक बड़ी है, मान लिया हमने एक छोटी है एक बड़ी है, वो भी मतलब सेम है वैसे तो, पर हमने मान लिया कि छोटी और बड़ी है। पर हमें कह दिया कि भाई दोनों में जितने बर्तन है एक अगर सब में सेम भर कर देना, जिससे भी हमें कभी दुकान पर भीड़ लग जा, हमें कन्फ्यूजन ना हुआ कि बार बार घालना ना पड़े। हमें देखो जैसे कि आप देखो कुछ सामान आता है, जैसे अब जो पैकेट में सामान आ रहा वो एक ही क्या है, वो सीधा उसमें लिखा रहता है 1 लीटर या 1 किलो 1 kg। तो उससे क्या होता है कि हमें बार बार तोलना नहीं पड़ता, जिससे समय बचत होती है, और क्या होता है, दमादम सामान दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें सही उन्होंने कहा कि 29 लीटर का हमें एक बर्तन, ऐसे बर्तन लेने 29 लीटर के बर्तन होंगे, हमारा 29 आ, ऐसे अब याद करा 29 लीटर का बर्तन होगा वो एक, प्रेजेंट टाइम में एक। अब वो कितने बर्तन होंगे जिसमें कि ये सारा तेल समा जा, मतलब सारा से तेल आ जाए, तो कितने बर्तन लगेंगे, तो 435 लीटर है। अब हम 29 तो वाकई, क्योंकि एक बर्तन 29 लीटर का, तो कितने बर्तन होंगे, लगभग 15 निम्मा 135 13 15 दूनी 30 और 13 लगभग आओगे 15। यहाँ कितने आओगे 15 बर्तन, यहाँ कितने आओगे 17 बर्तन, यहाँ कितने आओगे लगभग बताओ, 29 का 29 बचे कितने 21, 29 का 29 बचे कितने, यहाँ बचे 15 मतलब 6 3 1। अब ज्यादा होगा दिखे, इतने तो नहीं बचने जाते, 29 दूनी 58, 29 का 29 बचे 15, एक सेकंड भाई, 29 का 29 1 30 21 और 5 26 261 बचे। अब इसे निकाल लो 29 को, 29 से 9 बार मतलब 19 बार, यदि 29 का आप भाग करोगे इसे 551 को, तो लगभग 19 बार कटेगा। तो कितने बर्तन होंगे, यदि 435 लीटर तेल है तो उसमें 29 लीटर एक डब्बे में डाला जा रहा है, तो कितने बर्तन लगेंगे, 15 यहाँ लगेंगे, 17 यहाँ लगेंगे और 19 यहाँ लगेंगे। तो अब देख लो 17 51, मतलब 51 बर्तन में सारा तेल समा जाएगा, जिसमें जिस तेल में आपको, मतलब आपको एक सेकंड हो, बस एक सेकंड, मैं मान रहा कि समझ में नहीं आया क्वेश्चन, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, समझ में सिंपली समझो। 2 क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, मैं करवाने वाला हूँ। कह रहा है कोई व्यापारी है, उसके पास 3 प्रकार के तेल है, तेल मान लो अलग ना मान लो, कोई 3 प्रकार के बर्तन है, उसमें तेल घाल रखा उसने, सरसों का तेल मान लो कि अलग अलग घाला, किसी में 10 लीटर, किसी में 15 लीटर, किसी में 20 लीटर, अब अलग अलग है। अब कोई दुकानदार बार बार ऐसे कर रहा हो, उसे क्या करना है कि कोई छोटे छोटे डब्बे आए उसके पास 1 लीटर के, मान लिया 1 लीटर के डब्बे आए। अब क्या करेगा, उसमें तो तेल घाल कर रखेगा। यदि पहले वाले डिब्बे में 15 लीटर तेल है तो कितने बर्तन लगेंगे, वहां 15 लीटर तेल लगेगा, 15 बर्तन लगेंगे। दूसरे वाले में 20 लीटर तेल है और हमारे पास 1 लीटर का बर्तन है, तो कितने बर्तन लगेगा उसे पूरे घालने में, तो 20 बर्तन लगेंगे। तीसरे में हमारे 30 लीटर तेल है, हमारे पास एक बर्तन 1 लीटर का, तो हमें कितने बर्तन चाहिए 30। अब उसने पूछा कि टोटल कितने बर्तन लगेंगे। अब हमने पहले कहा कि पहला क्या ज्ञात करा हमें कि हमें कम से कम कितने लीटर का बर्तन लेना, सबसे पहली बात तो यह है। तो हमें कम से कम कितने लीटर का बर्तन लेना, 29 लीटर का। अब यहाँ तक काम खत्म, यदि पूछ रहा था कितने लीटर का बर्तन चाहिए होगा, तो हमारा काम यही खत्म था कि 29 लीटर का बर्तन चाहिए होगा। अब कह रहा कि कितने बर्तन चाहिए, तो हमें क्या बताया, यदि 435 लीटर तेल है एक पहले वाले इसमें, तो उसमें 15 डिब्बे चाहिए 29 लीटर के, दूसरे में 17 डिब्बे चाहिए, तीसरे में 19 डिब्बे चाहिए, टोटल मिलाकर उसे 51 डिब्बे चाहिए होंगे उस पूरे तेल को एक ही तरह के बर्तन में घालने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो और देखो है, एक बार दोबारा देख लेना, वैसे मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरह समझाया है, इससे ज्यादा इसमें हो भी नहीं सकता। और नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधा एलसीएम निकालना, यदि वहां तक वो बोल रहा कितने कैपेसिटी का बर्तन चाहिए तो वहीं एचसीएफ तक छोड़ना, यदि बोल रहा कितने बर्तन जाके बस थोड़ा सा डिवाइड कर देना, बस उनसे
ठीक है, एक नया तरीका बताओ, पता लगाओ आपको एचसीएफ निकालने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबी तथा 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, कम से कम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कम से कम। अब पहले तो देखो कि आपने समझा छोटी छोटी हो तो आप क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात कर लोगे। एक बार यहाँ देखो, इसमें यदि 15 मीटर और 17 को मैं बना लूँ क्या सेंटीमीटर में बना लूँ तो ये हो जाएगा 1517 मीटर, दूसरा हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कह रहा कि कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स कोई कमरा है, मान ले कमरा है। अब आपको इसमें कोई टाइल्स लगानी, वर्गाकार टाइल लगानी, तो ये मान लो इसमें ऐसी, इसमें ऐसी और इसमें ऐसी, ऐसी तो लगाओगे भाई। ठीक है, ऐसी तो लगाओगे, ऐसे लगाओगे तो कितने टाइल इसमें बिछेगी, जैसे 3 यहाँ लग गई, 3 यहाँ लग गई तो 9 टाइल लग गई, 3 दूनी 6, 3 3 9, इसमें तो 9 टाइल लग गई, हमने मान लिया कि 9 टाइल लगी। तो इसी तरह बोल रहा हूँ कितनी टाइल लगेगी, तो हमें टाइल का क्या करना पड़ेगा, पहले हमें क्या करना है, इसमें दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या करना, क्योंकि वर्ग टाइल पूछनी, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान ना होगी, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना होगा, क्या फाइंड करना, कोई एलसीएम लगाता है, एलसीएम थोड़े निकल जाएगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एचसीएफ ज्ञात करना। तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा बताओ, दोनों का एचसीएफ होगा 41। देख लो 41 से ये भी कट जाएगा, 41 से ये भी कट जाएगा। कौन से तरीके से, दोनों के डिफरेंस से तरीके से निकालना है, दोनों से डिफरेंस है उससे तरीके से निकालना। देख भी लो भाई 81 दूनी कितना हो जाएगा, हाँ निकल जाए। दोनों से अंतर ज्ञात, अंतर करा और अंतर से हमने इसका एचसीएफ ज्ञात कर दिया। मैंने थोड़ा सा ज्यादा मतलब उस तक भाई मुझे पता था, मैंने कि ये क्वेश्चन पहले भी निकाल रखा, तो मैंने क्या करा, इसका एचसीएफ क्या है 41। ठीक है, अब यदि 41 है, कम से कम वह कितने वर्गाकार की होगी टाइल्स, वह होगी 41 सेंटीमीटर की। बैक टाइल कितनी होगी, 41 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कितनी टाइल लगेगी ये पूछ रहा, वो डब्बे वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा टाइल कितनी लगेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1570 को 70 को कहते हैं 41 का भाग, और वर्गाकार पूछ रहा, इंपोर्टेंट क्या पूछ रहा, वर्गाकार मतलब वर्गाकार, तो 900 गुना होगा, तो फिर इसमें 902 गुना बटे 41, यहाँ इंपोर्टेंट वर्गाकार पूछ रहा, हमें पता लगा कि 41 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइल, एक टाइल का हमें परिमाण मिल गया 41 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा कितने वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी, तो 1517 बटे 41 गुणा 902 बटे 41। अब इसे काट लो, कितना होगा, 41 दूनी 82, 41 दूनी 82 तो 22 बार कटेगा, और 41 3 3 3 चौक 12, 3 बार 3 3 3 चौक 12, 123 बच गया, 27 और 1 28, 287, 3 8 24, 3 9 27, तो यह हो जाएगी 39। देखो 1517 को कटेगे तो 41, 41 से कटेगे तो 39 आऊगा, 902 को कटेगे 41 से तो 22 आऊगा। थोड़ी कैलकुलेशन निकाल लियो भाई, बस आपको क्या क्या ध्यान में रखना कि इन जैसे क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले लो कि इसमें क्या ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना। अब वो पूछा कितने टाइल की आवश्यकता होगी, तो 22 निम्मा 29 दूनी कितने होते हैं, 29 दूनी होते हैं 78, ऐसी लगे 1, और 29 दूनी 78 7, 78 7 होते हैं 85। देखिए क्या होगा 858, थोड़ा गड़बड़ होगी भाई, 41 सी कम, एक बार इसे फाइंड कर लो, ये है थोड़ा सा 37 7 हो, सॉरी भाई सॉरी, ये होगा 37 और आंसर आएगा इसका 814। एक बार ध्यान में रखो कि क्या ज्ञात करना है। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल के टीन थे जिनकी मात्रा इतनी थी, तो उसमें हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ यदि कितने बर्तन, ये कह रहा है कि कितने कैपेसिटी का बर्तन है, तो एचसीएफ ही छोड़ देना। यदि कह रहा है कितने बर्तन लगेंगे, क्योंकि क्या करेंगे हम उन मात्राओं को भाग करेंगे उस एचसीएफ से और जोड़ देंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या करना है, पहले तो एचसीएफ ज्ञात करना, क्योंकि वर्गाकार कितने टाइल की आवश्यकता होगी कम से कम, तो क्या होगा
इनका क्या ज्ञात करना, हमें HCF ज्ञात करना। HCF ज्ञात करके हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें दे रखा, मैंने सेंटीमीटर में बना लिया, पहले उसका भाग करेंगे तो 37 आ गया, दूसरे को भाग करके तो 22 आएगा, दोनों में गुणा कर देंगे तो 814 टाइल की आवश्यकता होगी। जैसे देखो मैंने गुना क्यों करा, अब मानने की बात कोई फर्ज है ये, मैंने इसमें एक टाइल यहाँ लगा दी, 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 तो 3 इधर होगी, 3 इधर होगी, क्योंकि वर्गाकार टाइल्स है, वर्गाकार ही कम रहा होगा वो, ऐसे नहीं भाई किसी का कम है किसी को याद है जैसे घर में बनाया, क्योंकि उन्होंने क्या रखा कि वर्गाकार, कहाँ लिख रहा वर्गाकार, स्क्वायर स्क्वायर के सेम में होगा, तो 3 इधर होगी, 3 इधर होगी, तो कितने हो गए 9, जैसे जोड़ लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितनी होगी जब भी 9 होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्वेश्चन। तो HCF और LCM का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है। जहाँ भी आपको थोड़ा सा मतलब आपको डाउट लगे तो क्या करना, आपको वीडियो को रिवाइंड देखना, जितने भी कॉन्सेप्ट आए मैं सारे करवा दिए। जो भी कॉन्सेप्ट होता है, देखो एक तो कॉन्सेप्ट होता है घंटी वाला, घंटी वाला मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, वो देख लियो। जो भी बीच में क्वेश्चन बचे, जो भी आपको मतलब एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम में करवा रखा HCF और LCM का। ठीक है, तो यहाँ तक LCM और HCF के यहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसको इन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप याद रखना। जैसे सी से GD में भी यदि हाई लेवल पर थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन पूछ लिया तो GD में पूछ लेता है, MTS में पूछ लेता है, CGL में भी पूछ लेता है इस तरह का क्वेश्चन, और CPU में पूछ लेता है, और CHSL में भी पूछ लेता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है नहीं, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, क्या करना क्या नहीं। तो बस ये याद रखना कि इन क्वेश्चनों में HCF ज्ञात करते हैं। यदि वर्गाकार का रखा तो उन नंबरों को भाग करके गुणा कर देते, उस HCF तो भाग करके उन नंबरों को तो गुणा कर देते हैं, तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या आ जाती है। यदि क्या है कि कितने बर्तन लगेंगे तो उन कैपेसिटी को भाग करके HCF पे उन्हें जोड़ देते हैं, और क्या होता है बर्तनों की संख्या आ जाती है। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद आपका।